नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रोपल सास क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज इसमें हमारा क्या है। अगला चैप्टर जो है वो कौन सा, ट्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। ये दोस्तों एग्जाम में 8 नंबर की आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम इसका पहले इंट्रोडक्शन फिर बारी बारी से एक्सरसाइज लेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों इसमें इंट्रोडक्शन यानी क्या है, ये त्रिकोणमिति की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है। तो उसमें हमें त्रिकोणमिति की जो जान लेते हैं पहले। इसमें हमारे अनुपात होते हैं, कितने दोस्तों, 6 अनुपात है। क्या है दोस्तों, 6 अनुपात। अब उन्हें हम किस तरह देखेंगे, ये देखिए। पहला होता है, देखो आपका ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है। क्या है दोस्तों, ये त्रिभुज, जिसका ये कोण 90 डिग्री है। कितना दोस्तों, ये साइन का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यानी इसे नाम दे दिया अब ए बी सी। ये होता है दोस्तों आपका लंब। क्या होता है, लंब, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। ये होता है दोस्तों क्या, आधार, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका कर्ण, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, यानी लंब आधार कर्ण। सबसे बड़ी भुजा जो होती है दोस्तों, इसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। इसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है दोस्तों, कर्ण। और छोटी भुजा कौन सी होगी दोस्तों, ये पूछ लिया जाता कभी कभी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है। तो सबसे छोटी होती है दोस्तों आधार। और जो मध्य भुजा रहती है उसे क्या बोलते हैं हम, मध्य भुजा जो रहती है वो रहती है आपकी लंब। ये है आपके, ये समकोण त्रिभुज है। कोई सा भी समकोण त्रिभुज हो, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी रहती है, आधार सबसे छोटी रहती है, और लंब उन दोनों के मध्य की रहती है। मध्य की मतलब कर्ण से बड़ी नहीं हो सकती और आधार से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो इसमें त्रिकोणमिति जो अनुपात है हमारे, यानी जो हमारे हाई स्कूल की जो त्रिकोणमिति है उसी की शुरुआत यहाँ से होती है, लंब आधार कर्ण से। तो वो हम तुम्हें समझाएंगे। तो इसमें देखिए अब क्या है, इसके त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन होता है। इसे हम, जैसे ये आपका ये साइन लिखा जा रहा है, साइन, ये इसके आगे ए आए, साइन थीटा आए, साइन फाई आए, और साइन डी आए, कुछ भी आए। तो ये ए है, थीटा है, फाई है, डी है, ये दोस्तों क्या है, एंगल है। और यहाँ चाहे साइन हो, टेन हो, कोट हो, कोई भी हो, ये सब के क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो ये एंगल के आधार पर लिखा जाता है। तो ये ट्रायंगल के अनुसार ही होते हैं एंगल। एंगल देखिए दोस्तों, इसमें कितने, 1 2 3। हमारे 3 ट्रायंगल है, कि उसके 3 एंगल होंगे। इसमें आपका ये होगा ए, ये होगा आपका सी, और ये होगा बी। ठीक है दोस्तों, तो एक होता है हमारा साइन थीटा, और फिर क्या होता है हमारा कोस थीटा, और एक होता है हमारा टेन थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, लाल बटे कक्का। ये इन्हें याद कर लेगी, सबसे शॉर्ट फॉर्म है। क्या है दोस्तों, लाल बटे कक्का। यानी पहला हमारा क्या है, साइन। तो साइन का जो पहला है तो उसका भी पहला ही होगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा हमारा क्या लगाएंगे हमेशा, लंब बटे कर्ण, सॉरी। और आधार क्या रहेगा, आधार हमारा ये, तो यानी वो दूसरे का है तो दूसरे का रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, आधार बटे कर्ण। ये हमारा तीसरा क्या, टेन थीटा। टेन थीटा का दोस्तों क्या रहेगा, लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, अब इनके व्युत्क्रम कर दीजिए आप। यानी कोस साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक। कॉस का क्या हो जाएगा, सेक। टेन का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट। तो इनका भी उल्टा होगा, यानी क्या होगा, कक्का बटे लाल। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, पहला है कुसेक। कुसेक का क्या रहेगा, कर्ण बटे लंब। ऐसे सेक का क्या रहेगा, कर्ण बटे आधार। और कॉट का क्या रहेगा दोस्तों, आधार बटे लंब। तो ये थे दोस्तों आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात। 3 ये रहे और 3 ये रहे। 3 से ज़्यादा होते नहीं इसमें। ठीक है दोस्तों, और तीनों का आपस में रिलेशन मैंने बता दिया। आप इसी की सहायता से किसी भी सवाल को कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह के सवाल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ दोस्तों। यदि हमारे मान लीजिए ये कोण है, एक कोण की सहायता से निकालें तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। अब ये कोण बदल दिया जाए तो लंब और आधार कौन से होंगे, ये मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो इसमें
तो चलिए दोस्तों, ये है, ये देखो, ये एक एंगल दे रखा है, समकोण त्रिभुज है, जिसका ये 17 है, और ये हमारा बी कोण है, सॉरी सी मान लेते हैं, ये बी है, और ये आपका ए है। क्या है दोस्तों, ये आपका सी और ये आपका बी। ये आपका दोस्तों 15 है और ये आपका 8 है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू निकालो। तो अभी भी बताया था मैंने, साइन ए हो या साइन थीटा हो, वो ए या जो कोण होते हैं, यानी हमें साइन थीटा बराबर क्या रहता है, लंब बटे कर्ण। परंतु ये पता कर लेना पहले कौन सा एंगल देखना है, ए। इसमें दोस्तों ए कहाँ, ये रहा। तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहती है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। तो कोण के सामने भुजा क्या होगी, लंब। साइन थीटा बराबर हमारा क्या रहता है, लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों लंब कितना हो गया हमारा, 15, और कर्ण कितना है हमारा, 17। तो यानी साइन ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 15/17। ये देखो, ये इसी डायग्राम में, और ये पूछ ले साइन सी। तो दोस्तों कोण बदल गया, इसमें क्या बदल गया, कोण। यानी पहले हम कोण ए पर थे, अब कौन से कोण पर बोल रहा है, सी को। कोण सी को देखते हुए सामने वाली भुजा मैंने क्या बताई थी दोस्तों, लंब होती है। अब लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही रहता है, लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, परंतु कर्ण वही रहता है। तो यानी इसका क्या रहता है, वही रहता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। परंतु सी एंगल को देखते हुए लंब कौन सा है, लंब ये है आपका, ये होगा 8, और कर्ण क्या होगा दोस्तों आपका 17। तो ये होता है दोस्तों एंगल चेंज करने का तरीका, और उसके हिसाब से ये निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारे क्या, लंब, कर्ण और आधार में संबंध और त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। जिसमें यदि आपको, और एक चीज़ और बताए थे, यदि आपको इसमें एक दिया हो उसी के अनुसार आप 6 को निकाल सकते हैं। परंतु अब सवाल खड़ा ये होता है, यदि एक दिया है, मान लीजिए ये दिया है, आपको दिया है साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है। ठीक है दोस्तों, कितना दिया, 4/5। तो साइन थीटा बराबर तो क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, यानी लंब 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया दोस्तों 5। तो आप आधार कैसे निकालेंगे, और देखिए वो चीज़ बताते हैं हम। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये कह रहा है साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या है, साइन ए ले लेते हैं दोस्तों, क्या ले लेते हैं, साइन ए, और वो दे रखा है आपका 4/5। तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए, इस तरह बोल रहा हूँ। तो अन्य अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जो समकोण होगा, यानी एक कोण उसका 90 डिग्री का होगा। साइन के अनुसार दोस्तों ये क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब कितना है दोस्तों 4, कर्ण कितना है 5, और ये आधार तो हमें पता है ही नहीं, तो आधार कैसे निकालेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, जो हम 9th में पढ़ कर आए हैं, उसे हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा 5, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। लंब का वर्ग, लंब कितना है दोस्तों 4, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। और ये क्या है आपका आधार, इसे यही कहेंगे, आधार ही लिख देते हैं इसको। इसमें से 25, 16 इधर लाइए माइनस का, 25 में से 16 के तो कितने बचे दोस्तों 9, यानी आधार आ गया। आधार आपका कितना आ गया 3। क्या हो गया दोस्तों, ये 3 हमें दे रखा था केवल साइन का, और उसी की सहायता से हम किसी को भी निकाल सकते हैं। यानी देखिए जैसे कॉस निकाल लेते हैं, कॉस ए बराबर क्यों, कॉस थीटा बराबर क्या रहता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारा 3, कर्ण कितना हमारा 5। ऐसी tan थीटा निकाल लीजिए, क्या रहता है, लंब बटे आधार रहता है। लंब कितना है आपका 4, और आधार कितना है 3। शेष 2 को भी निकाल लीजिए। सेक थीटा बराबर सेक ए बराबर क्या रहेगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका 5, आधार कितना है आपका 3। ऐसे आप कॉट निकाल लीजिए, कॉट ए बराबर क्या रहेगा, आधार बटे लंब। आधार कितना है आपका 3, और लंब कितना है आपका 4। हो गया दोस्तों, ये कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी आपका रह गया एक कोसेक थीटा बराबर क्या रहता है, कर्ण बटे लंब। आप उसे भी निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन विद फॉर्मूले के साथ, मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ से आप कोई भी एक्सरसाइज, मतलब अगली जो हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी त्रिकोणमिति, उसे हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर साइंस क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।